हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिस्टम अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट करेक्ट। सिस्टम अप्रोच के बारे में पूछा है। Option number 1, it's derived from one general system theory. Option 2, it leads to certain fundamental principles of organization. Option C, it studies the organization as a whole in relation to its environment. Option D, it webs the organization and its environment as an interdependent for input and resources. इनपुट आउटपुट अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेविड ईस्टन का दिया हुआ है। उसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, सोसाइटी से लेता है, उनकी प्रोसेसिंग किया जाता है, बाद में उसको आउटपुट जो है वो देता है। इट इज़ derived from the one general system theory, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट लीड्स टू सर्टेन प्रिंसिपल्स, और ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, करेक्ट स्टेटमेंट। इट विव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट एज इंटरडिपेंडेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमारा आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ अ बेसिक पॉलिटिकल एटीट्यूड। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल कल्चर कैन नॉट बी empirically studied. ऑप्शन सी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर focuses on attitude of people and their likely effects on politics. Option 4, political culture has a companion approach, that's political socialization. political culture क्या है? वो set of the beliefs होते हैं लोगों के, जो वो towards the political system होता है। लोगों का political, हम बोलते हैं political culture कैसा है, मतलब लोगों की beliefs कैसी है, लोगों की socialization क्या है, लोगों की opinions क्या है, attitude कैसा है towards political system. It's a set of the political attitudes, correct statement है। It can not be studied empirically, क्या हम इसके empirically study नहीं कर सकते? The study of the political culture focuses on attitude of the people, correct statement है। Political culture has a companion approach, that's political socialization, correct statement है। Guys, हमारा जो correct answer रहेगा that's option number B, इसको हम empirically study कर सकते हैं। Question number 3. In which of the following countries the residuary powers rests with the states or the units? तीन लिस्ट होते हैं powers distribution का होता है। फर्स्ट इज द सेंट्रल स्टेट्स एंड सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट होता है। उसके बाद जो बचे हुए पावर्स होते हैं वो रेजिडरी पावर्स कहलाते हैं। यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है रेजिडरी पावर्स कहाँ पे स्टेट्स के पास होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है पहली बात कि इंडिया में पार्लियामेंट के पास है, तो इंडिया नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ए सी एंड डी आएगा। यूएसए के पास भी पावर्स जो है वो स्टेट्स के पास है, स्विट्जरलैंड में भी स्टेट्स के पास है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट्स के पास है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not true of pressure groups? Option first, interest articulation. Option B, funding the political parties. Option C, influencing the policies of government. Option 4, implementation of policies. जो बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका काम बताया। फर्स्ट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो लोगों की डिमांड्स होती है उनको आर्टिकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उसी से तो ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो प्रेशर ग्रुप्स का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम लोग, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट बी। इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड लिस्ट बी में है रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, 2 सेट्स ऑफ कोर्ट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पहली बात जुडिशियल रिव्यू यूएसए हो गया, यूके रूल ऑफ लॉ, इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फ्रांस 2 सेट्स ऑफ कोर्ट। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर डी।
What are the three types of political culture according to Allman and Webber's study of civic culture? उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कौन से ऑलमैन एंड वेबरा के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर वन पैरार्कियल सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट, ऑप्शन नंबर बी सिटीजन कम्युनल डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर बी सिटीजन कम्युनल डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी एसोसिएटिव एडजेक्टिव पैरार्कियल, ऑप्शन डी फ्यूडल सेमी फ्यूडल डेमोक्रेटिक। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पैरार्कियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट। पैरार्कियल पॉलिटिकल कल्चर में लोगों को ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, वहाँ पे लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल कल्चर की होती ही नहीं है। सब्जेक्ट में क्या होता है कि दैट इनको नॉलेज तो होती है पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग की, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर लेते हैं, एंड द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। According to Simon Huntington, which of the following is not the criteria for political development? Simon Huntington के according which of the following is not the criteria? Political development का criteria कौन सा नहीं है? Option number one rationalization, option number B nationalism and integration, option C democratization, competition and equalization of power, option four political decay. इसका जो आंसर सीधे ही रहेगा दैट्स पॉलिटिकल डिके। इसने पॉलिटिकल बोला, इसने मतलब डिस्कस किया है पॉलिटिकल कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसके हम बता सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया और कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट के बजाय पॉलिटिकल डिके हो रहा है। तो ये तीन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज रैशनलाइजेशन, सेकेंड वन इज नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन, एंड द थर्ड वन इज डेमोक्रेटाइजेशन। Question number 8. Who argued that modernization through industrialization, urbanization, wealth and education has a political correlate in democracy? इनमें से किसने कहा है कि that modernization, urbanization, wealth and education का correlate किसके साथ है? democracy के साथ है। ऑप्शन नंबर वन हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट विटमैन रुस्कोव, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लिपसेट, ऑप्शन नंबर डी डेविड एब्टर। तो ये किसने कहा था? ये एसएम लिपसेट ने दे दिया था। एसएम लिपसेट की बुक पॉलिटिकल मैन आपको याद रखनी है, फेमस बुक है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आल्बर्ट एंड वेबराज कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? आल्बर्ट एंड वेबरा की कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, इफेक्टिव ओरिएंटेशन, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, ऑप्शन 4 एम्पिरिकल ओरिएंटेशन। आंसर जो रहेगा दैट्स ऑप्शन 4। इन्होंने दिया था कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। कॉग्निटिव मीन्स आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज कितना है, कॉग्निटिव माइंड के साथ रिलेटेड है ना, नॉलेज कितना है। इफेक्टिव मीन्स इमोशनल फीलिंग्स, अटैचमेंट आपको पॉलिटिकल कल्चर के बारे में कैसा है, मतलब गुड है, बैड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। इवैल्यूएटिव हो गया था जजमेंटल प्रेफरेंसेस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। Question number 10. Which of the following terms is not associated with the traditional approach to comparative politics? Comparative politics के approach से, traditional approach से, modern approach से, इनमें से कौन सा associated नहीं है with the traditional approach? Option number 1 hard institution, option B political psychology, option C formal legal, option 4 behavioral. So इनमें से जो modern approach है that's simply behavioral और जो ट्रेडिशनल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच में कौन सा इंक्लूडेड है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच या हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म? पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच ये मॉडर्न है, पॉलिटिकल कल्चर मॉडर्न है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ये मॉडर्न है। सो हमारा जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी। इन ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी इनपुट रेफर्स टू, ईस्टर्न ने जो अपना सिस्टम इनपुट आउटपुट अप्रोच दे दिया उसमें इनपुट्स का इनपुट रेफर्स टू ऑप्शन फर्स्ट लॉ एंड पॉलिसीज, ऑप्शन बी कोर्ट जजमेंट, ऑप्शन सी डिमांड एंड सपोर्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ऑप्शन 4 टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इसका जो आंसर रहेगा दैट्स डिमांड एंड सपोर्ट।
डिमांड किस चीज़ की? डिमांड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, डिमांड फॉर द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज़ एंड द सपोर्ट। कैसे हम पॉलिटिकल सिस्टम को कर लेते हैं? मटेरियल सपोर्ट कर लेते हैं जब हम लोग टैक्स पे कर लेते हैं या फिर हम लोग ओबीडियंस दिखाते हैं टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, तो दैट इज़ द डिमांड एंड सपोर्ट. According to communication approach, a political system is viewed as option first, legal institutional structure; option 2, struggle for power; option C, a system of information flow and feedback; option 4, a tool of economic exploitation. Communication approach किसने दे दिया था? कॉल ड्यूटेज ने दे दिया था. बुक कौन सी से लिखी थी? लीगल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रगल फॉर द पावर नहीं, सो इसका आंसर जो रहेगा दैट्स अ सिस्टम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फ्लो. कम्युनिकेशन से आप इंफॉर्मेशन एंड फ्लो खुद समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following characteristic is not true of economic interest groups? हमने कल ही इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल, एकोनॉमिक, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स. तो आपको बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का. ऑप्शन नंबर 1, दे आर spontaneous groups that are formed suddenly. They are formed on the basis of prior organization and planning. Option C, eruption of violent behavior at times to ventilate the discontent. Option D, they are short-lived and transitory. So इसका जो transitory as they cease to operate once the purpose is achieved. Okay, so जो दे आर स्पॉन्टेनियस ग्रुप्स दैट आर फॉर्म सडनली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये कुछ स्पॉन्टेनियस ग्रुप्स होते हैं जो सडनली फॉर्म होते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इरप्शन ऑफ द वायलेंट बिहेवियर टू वेंटिलेट द डिस्कंटेंट, सही स्टेटमेंट है. दे आर शॉर्ट लिव्ड, सही है. तो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 15. हमें मैच द फॉलोइंग से मैच करना है. रॉबर्ट मिचल, जेम्स बुरहानम, सी राइट्स मिल, हैरोल्ड लासवेल. सो मैनेजरल रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? जेम्स बुरहानम के साथ. पावर एलीट, सी राइट्स मिल. आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिचल. हो गया मैच. रॉबर्ट मिचल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. ऑप्शन नंबर ए 4, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर. बी 3, बुरहानम, सी राइट्स मैन. The progressive comparativists in political development do not emphasize in one of the following: underdevelopment, option B, dependency, option 3, imperialism, option 4, modernization. I think answer is option D, modernization. Question number 70. Theory of modernization and decay is formulated by option first Russo, option second Pi, option third Huntington, option 4 Lipset. तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स हंटिंगटन. Question number 18. Which of the following is not essential prerequisite for making elitism compatible with the democracy in Schumpeter? Option number 1, the caliber of politicians must be high. Competition is to take place within a relatively restricted range. Presence of a well-trained independent bureaucracy. A well-organized party system. Essential prerequisite कौन सा नहीं है for making the elitism compatible with the democracy? Politicians का high caliber होना. Competition जो है वो is to take place within a relatively restricted range. Presence of the well-trained independent bureaucracy, a well-organized party system. A well-organized party system जो है ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. बाकी सारे जो है essential prerequisites है.